स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू रंजी ट्यूटोरियल। आज का टॉपिक है न्यूट्रिशन यानी कि पोषण। पोषण क्या होता है सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं। तो जिससे जीव पोषक तत्वों को ग्रहण करते हैं उसके पोषण यानी कि न्यूट्रिशन कहते हैं। ये 2 टाइप्स का होता है। पहला है ऑटोट्रॉफिक, जिसको हिंदी में स्व पोषण कहते हैं, और दूसरा है हेटेरोट्रॉफिक, जिसको हिंदी में पर पोषण कहते हैं। ऑटो, इसके नाम में ही इसका अर्थ है ऑटो यानी कि सेल्फ, ट्रॉफिक यानी कि न्यूट्रिशन या पोषण, हेट्रो यानी कि डिफरेंट या अदर, और ट्रॉफिक यानी कि न्यूट्रिशन। तो ऑटोट्रॉफिक यानी सेल्फ न्यूट्रिशन, मतलब जो जीव अपना पोषण स्वयं करते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉफिक। इसके एग्जांपल में ऑल ग्रीन्स प्लांट्स ले सकते हैं, शैवाल ले सकते हैं, कुछ प्रकाश संश्लेषी जीवाणु भी होते हैं उनको भी ले सकते हैं। और हेट्रोट्रॉफिक, हेट्रो मतलब डिफरेंट और ट्रॉफिक मतलब न्यूट्रिशन, मतलब कि जो अपने पोषण के लिए किसी दूसरे जीव पर निर्भर होते हैं उनको क्या कहते हैं, हेट्रोट्रॉफिक। इसके एग्जांपल में हम लोग सबसे पहले ह्यूमन ले सकते हैं, गाय भैंस जितने भी एनिमल्स होते हैं ये सब ले सकते हैं। आइए अब हम लोग आगे देखते हैं। न्यूट्रिशन के 2 टाइप्स हैं, ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक। अब हम लोग हेट्रोट्रॉफिक के भी टाइप्स को देखेंगे। हेट्रोट्रॉफिक के 3 टाइप्स होते हैं। पहला टाइप है सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन, दूसरा है पैरासिटिक न्यूट्रिशन, और तीसरा है हैलोजोइक न्यूट्रिशन। आइए हम लोग इन तीनों के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन, जिसमें कि सैप्रोस का अर्थ होता है टू अब्जॉर्ब यानी कि अवशोषण। इसके अलावा सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन को डीकंपोजर या अपघटक भी कहा जाता है। और पैरासिटिक न्यूट्रिशन, जिससे कि पारा का अर्थ होता है बिसाइड्स यानी कि पास या बगल में, और सिटिक यानी साइटोस का अर्थ होता है न्यूट्रिशन। इसके अलावा लास्ट है हैलोजोइक। हैलोजोइक में होलो का अर्थ होता है कंप्लीट और जोइक का अर्थ होता है एनिमल लाइफ। आइए अब हम लोग इसके बारे में डिटेल में जानेंगे, इसका डिफिनेशन जानेंगे। अभी मैंने आपको सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन के बारे में डिटेल में बताऊंगी यानी इसका डिफिनेशन बताऊंगी। तो सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन में क्या होता है, जो मरे हुए जीव होते हैं और जो पौधे के शरीर से अपना भोजन अपने शरीर की सतह से गुलित कार्बनिक पदार्थ के रूप में अवशोषित करते हैं। यानी कोई अगर डेड ऑर्गेनिज्म है, डेड ऑर्गेनिज्म, और क्या कहते हैं कि पौधे के शरीर से अपना भोजन अपने शरीर की सतह, और कोई अगर प्लांट है तो इन दोनों के शरीर की सतह पर जो गुलित और कार्बनिक पदार्थ होते हैं उनको अवशोषण करते हैं कौन, सैप्रोफिटिक। सैप्रोस का अर्थ मैंने बताया था ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ भी ये क्या कर रहे हैं, डेड ऑर्गेनिज्म और प्लांट के ऊपर जो भी कार्बनिक पदार्थ हो रहे हैं उनको वो ऑब्जर्व कर रहे हैं, अर्थात कि जंतु और पौधों की मृत्यु के पश्चात, मतलब जंतु यानी डेड ऑर्गेनिज्म और पौधे यानी कि प्लांट्स, ये दोनों जब मर जाते हैं तो उनके मृत शरीर के ऊपर जो मृत जीवी अपघटित होकर, अर्थात उसको सड़ा गलाकर उसके ऊपर जो छोटे छोटे कीड़े लग जाते हैं मूल तत्वों में, वो धीरे धीरे क्या होते हैं, मिट्टी में मिल जाते हैं, मूल तत्वों में बदल जाते हैं। ऐसे मूल तत्व पुनः मिट्टी में प्रतिस्थापित हो जाते हैं एवं उत्पन्न गैस वातावरण में मिल जाती है। इन गैसों से फिर से हरे पौधे मिट्टी से ग्रहण कर अपने उपयोग में लाते हैं, और यह चक्र क्या होता है, निरंतर चलता रहता है, जिस वजह से इसको हम लोग डीकंपोजर भी कहते हैं। अभी मैंने पहले भी आपको बताया था कि सैप्रोफिटिक प्लांट न्यूट्रिशन को डीकंपोजर भी कहा जाता है। अभी आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों कहा जाता है, क्योंकि जो डेड ऑर्गेनिज्म होते हैं और जो डेड प्लांट होते हैं ये जब सड़ गल के मिट्टी में मिल जाते हैं
और मिट्टी में मिलने के बाद ये पुनः मिट्टी की तरह ही हो जाते हैं और इसे मिट्टी में घुलित जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं इसे पौधे फिर से मिट्टी से ग्रहण कर लेते हैं और उसका फिर से उपयोग करने लगते हैं। यही चक्र निरंतर चलता है, फिर से वो प्लांट मरते हैं, फिर से वो मिट्टी में मिल जाते हैं, फिर उनसे नए प्लांट ग्रहण करते हैं। ये जो चक्र निरंतर चलता रहता है, यही घटना क्या कहलाती है? डीकंपोजर कहलाती है। अब हम लोग पैरासिटिक न्यूट्रिशन के बारे में जानेंगे। पैरासिटिक न्यूट्रिशन के बारे में मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि पारा मतलब क्या होता है? बिसाइड्स, और साइटोस का मतलब होता है न्यूट्रिशन। तो इसमें क्या होता है? पैरासिटिक न्यूट्रिशन में क्या होता है कि जीव जो होते हैं वो किसी दूसरे प्राणी, जैसे ये वन ऑर्गेनिज्म है और ये कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म है, ये किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ अस्थायी या तो फिर डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली रूप में संपर्क में आकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं। यही न्यूट्रिशन क्या कहलाता है? पैरासिटिक न्यूट्रिशन कहलाता है। इसमें एक टर्म होता है होस्ट, जिसको पोषी भी कहा जाता है हिंदी में। होस्ट क्या होता है? तो जिस जीव के शरीर से पैरासिटिक जो जीव होते हैं वो अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उनको क्या कहा जाता है? होस्ट। जैसे हम लोग नॉर्मली भाषा में अगर कोई पार्टी ऑर्गेनिज्म करता है तो जो पार्टी का ऑर्गेनाइजर होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? होस्ट। वैसे ही यहाँ पे जो भोजन कराने में हेल्प करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? होस्ट। इसका एग्जाम्पल हम लोग टेपवर्म, फ्लीज, एग्जाम्पल फ्लीज या फिर ब्रैंकेल्स आदि ले सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे हेलोजोइक न्यूट्रिशन। हेलोजोइक न्यूट्रिशन इसमें क्या करता है? प्राणी जो है अपना भोजन ठोस या तो सॉलिड रूप में या फिर तरल पदार्थ के रूप में जंतुओं के भोजन ग्रहण करने की विधि के द्वारा ग्रहण करते हैं, या तो सॉलिड के रूप में या फिर तरल यानी कि लिक्विड के रूप में जंतुओं के भोजन ग्रहण करने की विधि क्या कहलाती है? हेलोजोइक न्यूट्रिशन। मतलब जो जीव या तो सॉलिड या फिर लिक्विड के रूप में अपना भोजन ग्रहण करता है उसको क्या कहते हैं हम लोग? हेलोजोइक न्यूट्रिशन। जिसमें कि अभी मैंने बताया था आपको होलो का अर्थ होता है कंप्लीट और जोइक का होता है एनिमल जैसा। इसका एग्जांपल हम लोग अमीबा, ह्यूमन, कुत्ता, बिल्ली ये सब ले सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू सो मच।